एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। नमस्ते, आप सबको स्वागत है मेरे नए वीडियो पे। तो जैसे कि आप सबको पता है, मैं अभी भी मायके पर हूँ। अभी मैं 2-3 दिन रुकूंगी, उसके बाद मैं जाऊँगी। मेरा कुछ ऐसा एक काम है यहाँ पर, इसीलिए मैं रुकी हुई हूँ। नहीं तो मैं कब का चला जाता, तीज ख़त्म होते ही। तो अभी मैं जा रही हूँ नौगांव पे। मेरा काम था, मेरे बैंक में कुछ काम था, इसीलिए मैं जा रही हूँ। धूप भी देख सकते हो गाइस, धूप कितनी तेज़ से निकली है। और मैं बिना छाता के निकल गई घर से, क्योंकि छाता मुझे मिल ही नहीं रहा था और मैं बिना छाता के निकल गई। अब मैं यहाँ से कपिल के स्कूटी में जाऊँगी अभी। तो देखिए क्या क्या होता है आज का दिन, किस तरह से मैं पार करती हूँ, मैं वो सब दिखाऊंगी आप सबको। तो बने रहना मेरे वीडियो पे। तो ये रहा हमारा चुनपुरा नौगांव का SBI मिनी ब्रांच बैंक। तो इसी में मेरा थोड़ा सा काम था, वो सब काम ख़त्म करके मैं सीधा घर आ गई। मैं कहीं नहीं गई क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा था, उसकी वजह से मैं कहीं नहीं गई। सीधा घर आकर थोड़ी देर रेस्ट किया, उसके बाद अभी शाम होने ही वाला था। मैं और मेरी बेटी निकल चुके थे मेरे मायके के गाँव के तरफ। जब मैं मायका आती हूँ तो मैं सभी के घर में थोड़ी देर के लिए भी होकर ही आती हूँ। तो आप लोगों में से कौन कौन ऐसा है, जब मायके जाती हूँ तो सभी के घर में थोड़ी देर के लिए भी होकर आती हूँ? मैं तो हमेशा ऐसा ही करती हूँ। तो इस बार तो मैं ज़्यादा दिन तक रुकी हूँ, तो मैं सभी के घर में जाऊँगी। तो इसीलिए मैं और मेरी बेटी निकल चुके थे सभी के साथ बातचीत करने के लिए। उसके बाद मेरी मम्मी भी यहीं पर हमारा दूसरा खेत में थी। मेरी मम्मी इधर आई हुई है तो मैं इधर ही आ गई। क्या कर रहे पता नहीं, क्या क्या लगाउनु भएको छ? ये हमारा दूसरा खेत, मतलब दूसरा ज़मीन घर से थोड़ा दूर है, उसकी वजह से इसका उतना देखभाल नहीं हो पाता। जो घर में खेत रहता है ना, घर का जो ज़मीन रहता है, वो तो हम रोज़ ही देखते रहते, तो उसको साफ़ सफाई हमेशा करते रहते। पर ये घर से थोड़ा दूर होने की वजह से इसका उतना देखभाल नहीं हो पाता। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा घास हो रखा था। ये जो साइड में घास था वो तो मम्मी ने खुद ही लगाया था। ये वाला तो बकरी के देने के लिए बहुत अच्छा रहता है, इसीलिए मम्मी ने खुद लगाया था। ये जो बीच में था ये तो खुद ही निकला है, तो इसीलिए आज मम्मी ने ठाना था इसको पूरा साफ़ सफाई करेंगे। इसीलिए मम्मी यहाँ पे आ चुके थे इसको साफ़ सफाई करने के लिए। और मम्मी ने मुझे यहाँ पे इसलिए बुलाया था क्योंकि यहाँ पे करेला और भिंडी बहुत अच्छी तरह से हो रखा था और मम्मी ने इसको तोड़ा हुआ था, तो मुझे वही लेने के लिए मम्मी ने बुलाया था। और ये रहा करेला, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत अच्छी तरह से करेला हो रखा था और भिंडी भी। तो वो सब लेके मैं घर वापस आ गई। और अभी तो शाम भी हो चुका था, मम्मी भी घर आए। उसके बाद नहा धोकर हम आए थे, मैं, मेरी बेटी, मम्मी, ये बड़ा सा स्पीकर लेके हमारे चाचा के घर में, क्योंकि आज हमें हमारे चाचा के घर में खाने में इन्वाइट किया था। बस हमें ही नहीं, हमारे जितने भी रिलेटिव से सभी को इनवाइट किया था। पहले तो आप ये चप्पल देखिए अंदाज़ा लगा ही सकते होंगे कि यहाँ पे कितने लोग होंगे। तो जब हम इकट्ठा होंगे तो नाच गाना तो करते, इसीलिए हम ये बड़ा सा स्पीकर लेके आए थे। हमारे 2 चाची तो यहाँ पे किचन में खाना साना बनाने के लिए तैयारी कर रहे थे, और मेरी जो बहनें थे, ये बहन सभी यहाँ पे बैठकर मोमोज की तैयारी कर रहे थे। मोमोज उन लोगों को बनाना उतना नहीं आता था, बनाना आता है पर वो जो मोमोज का शेप देने में नहीं आता था। तो मैं वही देखकर हंस रही थी बाहर बैठकर, क्योंकि आज मेरा पीरियड्स चल रहा है तो मैं नहीं बनाऊंगी, इसीलिए जो बना रहे थे ये लोग वो देखकर मैं हंस रही थी। सभी को मतलब उतनी अच्छी तरह से बनाना नहीं आ रहा था, तो वो देखकर मैं हंस रही थी। और हमारा यहाँ पे गाना भी बज चुका था। उसके बाद मेरी बहन यहाँ पे डांस भी करना शुरू कर दिया था। ये मेरी चाचा की बड़ी बेटी है, तो ये बहुत ही अच्छी तरह से डांस करती है। आप लोग भी देखिए, एक बार एंजॉय कीजिए इसका डांस। तो आते ही मुझे मेरी चाची ने एक मोमोज खिलाया टेस्ट करने के लिए। कैसा बनाए बताने के लिए मुझे टेस्ट कराया था। बहुत ही ज़्यादा गर्म था, बहुत टेस्टी बना था। गर्म था फिर भी मुंह बना कर मैं खा रही थी, बहुत टेस्टी बना था। टेस्टी। हेलो गाइस, तपाईहरु पनि चाख्नु होला। मैले बनाएको मोमो बनाएको कसले त देखिहाल्नु भयो तपाईहरुले भिडियोमा। कस्तो भइरहेछ? कस्तो टेस्टी भएको छ मोमो। खोइ कता हुन्छ
आउँछ हेलो हेलो। ये मेरी दोनों बहन बाहर हॉस्टल में रहते इसीलिए नहीं आ पाए, तो ये दोनों भी वीडियो कॉल्स पर ही हमें देखकर एंजॉय कर रहे थे। हमारी फैमिली मेंबर्स में से जो जो बाहर थे हमने सभी को वीडियो कॉल करी, उसके बाद यहाँ का हमने नाच गाना दिखाया और उन सभी को हमने वीडियो कॉल्स पर ही एंजॉय कराया। हम सभी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। और ये रहे मेरे सबसे छोटे चाचा, ये भी अभी बाहर है, तो उनको भी हमने बहुत ज़्यादा मिस की और हमने वीडियो कॉल करके उनको भी हमने एंजॉय कराया। उसके बाद बारी थी मेरी दीदी से बात करने की। रात के 12 बजने वाला था, पता नहीं मुंह पर क्या लगाकर बैठी हुई थी। उससे बात करते करते मेरी नज़र फट से इस फोटो पे गई। पर ये रही मेरी हजरामा, मतलब मेरी दादी। ये अभी हमारे बीच नहीं थे, उनको भी हमने बहुत ही ज़्यादा मिस की। 21 एकछिनमा खाना भइहाल्छ। नाच गाना खत्म कर अब बारी थी खाना खाने की। हमने आज बहुत ही ज़्यादा डांस की, बहुत ज़्यादा। गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, क्या ही बताऊँ। गर्मी का ऐसा महसूस ही होने नहीं दिया। हमने इतनी डांस की ना, जब हम इकट्ठा होते तो हमें गर्मी सर्मी ऐसा कुछ नहीं होता, हम बस डांस करना है, डांस करते रहते। तो अब खाने की बारी थी। हम यहाँ पे बैठ चुके थे। खाना भी बहुत टेस्टी बनाया था चाची ने, बहुत टेस्टी था। सब कुछ वेज था, सब बहुत टेस्टी था। बाई काकी, थ्याङ्क यू। हला हला सधैँभरि यसको बेमा सधैँभरि यस्तै गरेर आउन पाऊँ माइत। ल बाई। सो आज तो हमने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय की। खा पी कर अब हम निकले थे घर की तरफ। सो ठीक है गाइस, आज का वीडियो मैं इतने में रखती हूँ। तो होप आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय गाइस, कल फिर मिलेंगे।